राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, रसोई घर में ना करें ये गलतियाँ, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भूल कर भी आपके घर की रसोई घर में आपको ये गलतियाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें घर की रसोई घर में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए उसका स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आपके शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य आपका रसोई घर करता है। अगर आपका रसोई घर अच्छा है तो उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई गलतियां नहीं होती हैं। माता अन्नपूर्णा के आपके ऊपर प्रश्न रहती हैं और उनका आशीर्वाद बना रहता है और माता अन्नपूर्णा आपको माला माल भी कर देती है। लेकिन अगर आपका रसोई घर वास्तुशास्त्र के अनुकूल नहीं है तो आप उन गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। ऐसी गलतियों की वजह से आपका पूरा घर कंगाल हो सकता है। रसोई घर में इन गलतियों को करना सबसे बड़ा पाप भी माना जाता है। इससे पूरे परिवार को दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि रसोई घर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात यह है कि रसोई घर में दोस्तों अस्थायी रूप से माता अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाते समय स्नान नहीं करती है तथा हाथ पाँव भी नहीं धोती हैं और रसोई घर में खांसना, चीखना, इधर उधर हाथ लगाना, जबकि बगैर हाथ धोने पर भोजन को छूने पर खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारियां आती हैं। ऐसे वातावरण में माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है और ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। उस घर में हमेशा बीमारियां चली रहती हैं। ऐसे परिवार पर राहु केतु का दुष्प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए आप अपने रसोई घर में ऐसी गलतियां कभी भी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही भोजन तैयार करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आपके ऊपर प्रसन्न होती है और अपनी कृपा आपके ऊपर बनाई रखती है। दोस्तों, गलती है कि दोस्तों शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है वह स्थान अगर स्वच्छ नहीं है तो राहु केतु का सबसे बड़ा पूरा प्रभाव पड़ता है और शनि भी उस घर के लोगों से रूठ जाते हैं। ऐसे में घर में कमाने वाले व्यक्ति पर सबसे बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा आपको साफ रखना चाहिए और रसोई घर में गंगा जल से नियमित रूप से आपको छिड़काव करना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा आपके परिवार पर आकर्षित होती हैं और अन्नपूर्णा से ऐसे परिवार के लोगों को कामयाबी प्राप्त होती है। और दोस्तों, अपने रसोई घर में अधिक धारदार चीज़ें न रखें। जो आपको नित्य सामग्री जो काम आती है, जैसे चाकू हो गया और जो भी आपको छोटे चाकू, जो भी चीज़ रसोई घर में काम आती है वही आपको रखनी चाहिए। धारदार चीज़ें आपके पास न रखें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता है और परिवार के लोगों के बीच झगड़े आदि होने लगते हैं। रसोई घर में अधिक धारदार चीज़ें रखने से नकारात्मकता आती है और इससे आपके जीवन में सबसे बुरे प्रभाव भी पड़ने लग जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और पूरे घर को गरीबी का भी सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर के सामने जूते, चप्पल आदि रखने का पाप भी माना जाता है। दोस्तों, कई बार हम भी जाने अनजाने में रसोई घर के सामने जूते, चप्पल उतार देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप होता है। जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा रसोई घर के सामने कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में घोर अनर्थ होता है और ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा उल्टे पांव वापस चली जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। कई बार महिलाएं खाना बनाते बनाते ही भोजन को जूठा कर देते हैं। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आती है और इसके साथ ही परिवार से माता लक्ष्मी जी भी रूठ जाती हैं। ऐसे में उस गृहिणी का अपमान भी माना जाता है जो उस रसोई घर में भोजन बनाती है। ऐसे में घर की सुख शांति सब भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले भोजन में कुछ अंश भोजन का निकालकर भगवान का भोग अवश्य लगाएं। जब आप भोजन बनाते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहला भोजन अग्नि देव को भी भोग लगाना चाहिए या फिर अपने आराध्य देव को भोजन अर्पित करें।
या सबसे पहले थोड़ा सा भोजन किसी कन्या को खिला दें। इसके बाद ही आप भोजन जो है छक सकती हैं। इससे अन्नपूर्णा माँ आपसे नाराज नहीं होती हैं। और दोस्तों, अगर बार बार आपके जीवन में भोजन में बाल निकल जाते हैं तो इसे आप मामूली बात ना समझें। ऐसा माना जाता है कि भोजन में बार बार बालों को निकलना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धनता का शिकार हो जाता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आने चाहिए। खाने में बाल आना माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान होता है। इसे घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसी भूल आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो जाए उस घर में माता अन्नपूर्णा के साथ ही सभी देवी देवता निवास करते हैं और ऐसे घर में धन धान्य से हमेशा भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों, आपको भूल से भी घर की महिला को कभी इन लापरवाहियों को घर की रसोई में नहीं करनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में अगर आप ये गलतियाँ कर लेते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप रसोई घर में ये काम कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, ऐसा क्या करें कि जिसके चलते हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी सदैव बनी रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए सारे तरीके होते हैं। इनमें से वास्तु भी शामिल होता है। वैसे तो घर के अंदर की लगभग हर चीज़ को वास्तु के हिसाब से रख देना एक सकारात्मक ऊर्जा बनाई जा सकती है, लेकिन घर का किचन एक ऐसी जगह है जिसके अंदर से सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी बाहर आती है। इसका कारण यह है कि किचन के अंदर हमारी अन्न सामग्री रखी हुई रहती है। इसी अन्न को इसी जगह बनाया जाता है जिसे घर के सभी सदस्य खाते हैं। इस तरह से किचन का कनेक्शन घर के हर मेंबर से होता है। इसलिए आपकी घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफ़ी योगदान भी होता है। आपको एक बहुत खास उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको किचन के अंदर रोज़ाना रात को सोने से पहले एक खास चीज़ को रखना होगा। इस खास चीज़ से आपके घर में किचन में रात्रि में बहुत अधिक मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी जो पूरे घर में फैल जाएगी और पूरे घर को सकारात्मक बना देगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, घर से गरीबी दूर भगाने के लिए आपको रोज़ाना रात को सोने से पहले सोने से पहले घर के किचन के अंदर एक गेंदे का फूल रख देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये फूल आपको बाज़ार से लाकर डायरेक्ट किचन में नहीं रखना है, बल्कि इन्हें सुबह सुबह जब भगवान की पूजा आराधना करते हो तो पूजा आराधना करते समय भगवान की पूजा आराधना करें, भगवान को वो गेंदे का फूल चढ़ाएं। फिर जब रात्रि हो जाए तो सोने से पहले इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर किचन में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर उसको गेंदे के फूल को लटका दीजिए। जी हाँ दोस्तों, घर के किचन की उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर लटका दें। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इस तरह से ये प्रयोग घर की आर्थिक स्थिति को सदैव अच्छा बनाए रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये उपाय अगर आप घर में करते हैं तो माता अन्नपूर्णा आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होती है और माँ अन्नपूर्णा के कृपा से आपके घर में देवी लक्ष्मी और सभी 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, आपको ये उपाय अपने घर पर अवश्य ही करना चाहिए। जिस घर में ये उपाय हो जाता है उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हर घर में पॉजिटिव एनर्जी अधिक हो। जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी अधिक होती है वहाँ लक्ष्मी जी आना पसंद करती है और जहाँ एक बार लक्ष्मी जी प्रवेश कर लेती हैं वहाँ कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और उस घर में शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं, उसमें लाभ होने लगते हैं और साथ ही हमेशा घर में बरकत जो है बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप नित्य रोज़ाना ये काम कर लेते हैं तो माता रानी अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। कहा जाता है कि जिस घर के ऊपर माता अन्नपूर्णा की मेहरबानी हो जाती है फिर उस घर में दोस्तों कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है और 33 कोटि देवी देवता अपने आप ही उनकी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। दोस्तों, जिस घर में रसोई में सकारात्मक ऊर्जा होती है
उस व्यक्ति के अंदर एक गजब का सकारात्मक तेज बना हुआ रहता है और उस व्यक्ति को हर काम में सफलता अपने आप मिलने लग जाती है।